हर गांव, हर शहर, हर गली में छिपी है कुछ अनकही कहानियां। कभी किसी ने सुनी तो किसी ने अपनी आंखों से देखी, पर आज हम लाए हैं उन्हीं सच्ची डरावनी घटनाओं को आपके सामने, जहां सन्नाटा बोलता है और परछाइयां हंसती है। सावधान, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की हो। गुजरात की धरती पर छिपे हैं ऐसे राज जिनका जिक्र कोई करना नहीं चाहता। यह है डर की कहानियां, जहां हर आत्मा का एक अधूरा अंत है। मैं हूं मिस्टर वीके हॉरर, आपका स्वागत है आपके था हॉरर पॉडकास्ट चैनल में, और आप सुन रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज ऑफ गुजरात। तो चलो स्टोरी की ओर बढ़ते हैं और थ्रिल पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है हमारी अगली डरावनी कहानी। शुरू होती है अभी काल सन 1998 की बात है। गुजरात के आनंद जिले के एक छोटे से गांव खेड़ा में एक परिवार रहता था, भूपत भाई पटेल का। उनके पुराने घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। कहते थे उस कमरे में कोई था जो मर चुका था पर गया नहीं था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि करीब 30 साल पहले उसी घर में भूपत भाई की चाची हीराबा ने आत्महत्या कर ली थी। कारण था जमीन के झगड़े और परिवार के अपमान की पीड़ा। तब से रात के समय उस कमरे से बर्तन गिरने की आवाजें आती, दिया अपने आप जल उठता और फिर बुझ जाता। भूपत भाई आधुनिक सोच के थे। उन्होंने कहा आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, और एक रात उन्होंने वह कमरा खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर पुराने काले निशान थे, जैसे किसी ने आग में हाथ जलाए हों। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दिया अपने आप जल उठा, जबकि वहां कोई नहीं था। कमरे में हीराबा की आवाज गूंजी, मेरा घर लौटा दो, मेरा दिया बुझ गया है। भूपत भाई डर के मारे बेहोश हो गए। अगले दिन गांव के पुजारी को बुलाया गया। पंडित जी ने बताया हीराबा की आत्मा को शांति नहीं मिली है, क्योंकि उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह चाहती थी कि घर में हर साल दीपावली की रात एक दिया उसके नाम का जलाया जाए। परिवार ने वैसा ही किया। उस दीपावली की रात जब दिया जलाया गया तो एक मंद खुशबू फैली और सबने देखा कमरे के कोने में हीराबा की परछाई मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वह धुंध में बदल गई और दिया बुझने से पहले एक आखिरी बार लौ चमकी, जैसे आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। उस रात के बाद उस कमरे से कभी कोई आवाज नहीं आई। भूपत भाई कहते हैं जिस दिन हमने आत्मा को स्वीकार किया उसी दिन वह चली गई। स्टोरी सुनकर हमको ऐसी सीख मिलती है, कभी कभी आत्माएं बुरी नहीं होती, वे बस अपनी अधूरी कहानी का अंत चाहती है। और भी डरावनी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगली कहानी आपके शहर से भी हो सकती है।